क्या एनर्जी कंजर्वेशन में आपको प्रॉब्लम है? ओ माय गॉड, आपको एनर्जी कंजर्वेशन में प्रॉब्लम है तो ये है जेईई मेन के और एनसीईआरटी वाले को। जे मैंने देखा है कि एनर्जी कंजर्वेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। आइए आज डिस्कस करते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या है। फिजिक्स में पढ़ते हैं ये एनर्जी कंजर्वेशन, ये स्पेस, ये टाइम। तो क्या आपको एनर्जी कंजर्वेशन में प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखिए, मैं दूसरा बार इसका बनाऊंगा। तो आइए डिस्कस करते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहती है, एनर्जी कंजर्वेशन में कैसे कैसे हम टॉपिक इंक्लूड करेंगे। तो हेलो एवरीवन, आइए डिस्कस करते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन का फार्मूला क्या है और एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहती है। याद रखिएगा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर फ्रिक्शन इंक्लूड है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इंक्लूड है तो वो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर नहीं इंक्लूड वो फार्मूला क्या लगाएंगे? इफ कंजर्वेटिव फोर्स इंक्लूड है तो याद रखिएगा फॉर्मूला लगाएंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये लगाएंगे फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिए। यही है जो काम आती है आगे एनर्जी कंजर्वेशन में, और एनर्जी कंजर्वेशन में हमें प्रॉब्लम्स में मदद करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यार एनर्जी कंजर्वेशन ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और मैं ये जो है ना बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा आज आपको कि एनर्जी कंजर्वेशन में पहले पहले तो सिंपल प्रॉब्लम करते हैं, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम एनर्जी कंजर्वेशन में एक सिंपल प्रॉब्लम करते हैं। आइए, क्वेश्चन आपको एक जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा और आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर एक ब्लॉक है जो एक इंक्लाइन प्लेन पे पड़ा है, एक इंक्लाइन प्लेन पे पड़ा है जिसका मास m है, एंगल थीटा बना रहा है, इनिशियली रेस्ट में है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, एक डिस्टेंस d मूव करके फिर ये लास्ट में ग्राउंड पे आके क्या करता है, रुक जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्राउंड पे आते रहा, यहाँ इजीली डिस्टेंस डी मूव करता है, ग्राउंड पे आता है। ठीक है, तो मुझे बताइए कि इसका ये और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको म्यू के अपोज कर रही है मोशन को। तो मुझे बताइए कि इसने कितना म्यू के कवर किया होगा, या उसने उसको कितना म्यू के फ्रिक्शन जो है रोक रहा होगा, कितना म्यू के की वैल्यू इसको रोक रही होगी, वो मुझे बताइए। आपको डिस्टेंस पूछ सकता है तो आप लगा सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन इंक्लूड है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इंक्लूड है, तो यहाँ आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। यार मैं बताऊं ना, मैं यूट्यूब पे सर्च किया था, एक भी एनर्जी कंजर्वेशन का फुल मेथड नहीं है। ये फुल मेथड है, फुल प्रॉपर मेथड है, फुल प्रॉपर एमसीक्यूज हैं, फुल प्रॉपर क्वेश्चन है, फुल प्रॉपर न्यूमेरिकल है। तो यार टेंशन ना लीजिए, यही जेई मेन वाले, यही एनसीईआरटी वाले देखेंगे, मैं कहता हूँ सारा फुल ये सही करेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। यार पहले तो फिजिक्स को मैथ समझो, ये मैथ ही है, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। तो यार फार्मूला क्या है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क का फार्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यार यहाँ फ्रिक्शन अपोज कर रही है, तो यहाँ क्या होगा कि माइनस फ्रिक्शन। बात कर रहा था कि ये प्रॉब्लम है कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो स्ट्रक्चर बनानी हमने। आइए इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल चेंज काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यार वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, फ्रिक्शन है तो माइनस आएगी, माइनस से फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है,
म्यू के इंटू एन मल्टीप्लाई डिस्टेंस। सही है स्टूडेंट्स, सही है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यार ग्राउंड पे जब ब्लॉक आएगा तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv², 1/2 mv(f²) माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो जीरो है क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में है, प्लस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यार फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी क्योंकि ग्राउंड पे आएगा तो हाइट जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो होगी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की क्या है, क्या एमजीएच होगी, क्या एमजीएच होगी, नो 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 नो। जेईई मेन वाले स्टूडेंट्स ये गलती नहीं करना, सारा एमसीक्यू गलत करके आओगे, एक क्वेश्चन गलत करके आओगे। क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी किस रेफरेंस से कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ हम ग्राउंड रेफरेंस मान लेते हैं, और ग्राउंड से ऊपर ब्लॉक कितनी हाइट पे है, एच हाइट से ऊपर, एच हाइट ऊपर है, और डी डिस्टेंस कवर करता है। यहाँ एच जो है वो परपेंडिकुलर है, डी जो है हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, हाइट के, और हाइपोटेन्यूज डी के इक्वल है, तो साइन थीटा और हाइट किसके इक्वल हो जाएगी, डी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी डी साइन थीटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइनस म्यू के इंटू नॉर्मल, नॉर्मल चाहे एमजी के इक्वल होगा, नो, क्या यहाँ क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे क्योंकि वेट डाउनवर्ड लग रहा है और एंगल बन रही है, इसके कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे। वेट क्या है, वेट डाउनवर्ड लगता है एम जी, और इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा थीटा, एम जी कॉस थीटा, और ये ऊपर की तरफ नॉर्मल बनेगा, ये तो इजी है, ये एम जी साइन थीटा बनेगा। ठीक है, यहाँ की तरफ क्या बनेगा, एम जी साइन थीटा, यहाँ की तरफ एम जी कॉस थीटा, यहाँ की तरफ एम जी। ठीक है, ये बनेगा, तो इसलिए यहाँ ऊपर की तरफ नॉर्मल बनेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल, ये नॉर्मल एम जी कॉस थीटा को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, तो इससे नॉर्मल किसके इक्वल होगा, एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा, एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा, और डिस्टेंस डी सेम आएगा, इज इक्वल 1/2 mv(f²) माइनस एम जी डी साइन थीटा। ठीक है, ये बड़ा पॉइंट है, मास तो कैंसिल हो जाएगा, मास मास मास, ये मास तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सारों को, -2 म्यू के इंटू जी कॉस थीटा मल्टीप्लाई डिस्टेंस डी इज इक्वल टू (v(f²) माइनस 2g d साइन थीटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने ये लिख ली। ठीक है, हमें म्यू के की वैल्यू निकालनी है, क्या स्टूडेंट्स, हमें क्या करनी है, म्यू के की वैल्यू निकालनी है, तो म्यू के की वैल्यू हम इजीली तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ से, कैसे, आइए म्यू के की वैल्यू डिस्कस करते हैं कि म्यू के की वैल्यू हम यहाँ से कैसे निकालेंगे। कि यार एक मिनट है, मैं क्या करता हूँ कि म्यू के की वैल्यू इजीली तरीके से आपको निकालना सिखाऊं, ताकि आपको तकलीफ ना हो, और तकलीफ ना हो आप इजीली कर सकें। ठीक है, इज इक्वल वहाँ यहाँ क्या है, म्यू के मल्टीप्लाई कर रहा है सारा के साथ ना, तो म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि म्यू के जो है सेम रख लेंगे यहाँ, और जो यहाँ एक काम करते हैं कि यहाँ टू यहाँ भी है, टू यहाँ भी है, जी यहाँ भी है, जी यहाँ भी है, डी है कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ म्यू के क्या रखते हैं, -2 म्यू के, काम करते हैं, -2 म्यू के इंटू जी कॉस थीटा मल्टीप्लाई डिस्टेंस डी प्लस 2g डी साइन थीटा (v(f²). ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यार म्यू के हमें फाइंड करना है, कि म्यू के फाइंड करोगे तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं, (v(f²) प्लस में 2 म्यू के इंटू जी कॉस थीटा इंटू डिस्टेंस डी इज इक्वल टू 2g डी साइन थीटा। हमें म्यू के निकालनी है, सही निकल जाएगी। अब क्या करेंगे, 2g डी साइन थीटा माइनस (v(f²), ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, -(v(f²)
अपॉन 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 क्या आ जाएगा, 2g cos थीटा मल्टीप्लाई डिस्टेंस d। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखनी चाहिए। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आपको सजा मिलेगी एक किस्म की। ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया है। आप इस म्यू के क्या आ जाएगा, यहाँ सेम आ जाएगा 2g cos थीटा इंटू डिस्टेंस डी। सही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे एमसीक्यूज को सोल्व करते हैं और ऐसे ही तरीके से आप इस एमसीक्यू सोल्व